नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज एक बड़े सवाल के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। क्या आपने कोई ऐसा देश देखा है जहां देशद्रोहियों पर नरमी दिखाई जाती है और राष्ट्रवादियों राष्ट्रभक्तों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए खुद वहां की सरकारें ही साजिश रचती हैं? यह केवल भारत में संभव है। जी हाँ, एक तरफ खबर आती है कि अरुंधति राय पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दिल्ली के उपराज्यपाल ने दे दी, तो वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक से खबर आती है कि राष्ट्रवादी पत्रकारों पर कांग्रेसी नेता मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कई और जगहों पर भी फंसाने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन बात सबसे पहले अरुंधति राय की, जिनके खिलाफ जिस भाषण को लेकर केस चला जा रहा है, वह भाषण 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में आयोजित आजादी द ओनली वे नाम के सेमिनार में दिया गया, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, शेख शौकत हुसैन, वरवर राव जैसे अलगाववादियों की भरमार रही। आइए सुनते हैं अरुंधति ने आखिर क्या कहा। After spending so much time in Kashmir, watching the CRPF and the BSF and the Rashtriya Rifles, lock down that valley. The first time I went to Chhattisgarh, on the way I saw Kashmiri BSF, Kashmiri CRPF on the way to kill people in Chhattisgarh. So you got to ask yourself, there's more to resistance than throwing stones. These things cannot be allowed to happen. How is the state using people? The colonial state, whether it was the British state in India, or whether it's the Indian state in Kashmir or Nagaland or in Chhattisgarh, they are in the business of creating elites to manage their occupations. So you have to know your enemy, and you have to be able to respond in ways where you're tactical, where you're intelligent, where you're political, internationally, locally, and in every other way. You have to make your alliances. Because otherwise you will be like fish swimming furiously around a fish tank, bombing the walls and getting tired in the end, because those walls are very, very strong. So I just leave you with this. Think about justice and don't pick and choose your injustices. ये वही नेता हैं जो संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल जिसको कहते हैं, उसमें देश की अखंडता की बात को नकारती हैं, देश को तोड़ने की बात कहती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अरुंधति राय जब जहर उगल रही थीं, तो नीरो शासन शांति से बंसी बजा रहा था। अरुंधति पर भी मुकदमा तब लिखा गया जब बीजेपी के एक नेता ने इसकी शिकायत की। हालांकि उस समय सत्ताधारी दल कांग्रेस था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2010 में विवादास्पद लेखिका द्वारा भाषण दिए जाने के तुरंत बाद सुशील पंडित, जो उस समय अरुण जेटली के सहयोगी थे, की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले के संबंध में 29 नवंबर 2010 को एफआईआर दर्ज की गई। अरुंधति राय पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं 124A राजद्रोह, 153A वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे और 504 शांति भंग करने के लिए उकसाना और 505 विद्रोह पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया। लगभग 14 साल मामले में कोई डेवलपमेंट न होने के बाद 14 जून 2024 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरुंधति के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। ये यूपी पीए के एक्ट के जरिए इन पे मुकदमा चलेगा। असल में ये वही लाइन है जो पाकिस्तान लेता रहा है, जिसकी गूंज आपकी अरुंधति राय के बयानों में सुनाई देती है। साफ है, अरुंधति यहां पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते नजर आ रही थीं। ये दौर कांग्रेस के तुष्टीकरण का वो दौर था जहां तत्कालीन पीएम मनमोहन ने एक भाषण में देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक बता दिया था।
असल में ये कांग्रेस का उदारवाद नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करते थे उस समय भी कांग्रेस, टीएमसी सहित तमाम विपक्षी शासन राष्ट्रवादियों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और आज भी यही आलम है, दुखद यही है। यहां तक कि पत्रकारों को भी अब नहीं बख्शा जा रहा है। अजीत भारती के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये एफआईआर सेक्शन 153A आईपीसी की धारा 505(2) के तहत दर्ज कराई गई। एफआईआर भी कौन दर्ज करा रहा है? एफआईआर कांग्रेस कर्नाटक के कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल सचिव और सचिव के बोपन्ना ने कराई है। बोपन्ना का दावा है कि अजीत भारती ने राहुल गांधी को लेकर झूठा दावा किया कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं। ये एफआईआर सेक्शन 153A और आईपीसी की धारा 505(2) के तहत दर्ज कराई गई। कांग्रेस से जुड़े शांतनु ने कहा कि ऐसे ही एफआईआर तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में भी कराई जा रही है। पंजाब से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक तक इंडी गठबंधन की सरकारों का यही रवैया दिखता है। तमिलनाडु के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मनीष कश्यप के खिलाफ क्रैकडाउन स्ट्राइक हुई। मनीष कश्यप बिहार के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित जेल में यूट्यूबर सोको शंकर की पिटाई का मामला भी सामने आया। रेडपिक्स यूट्यूब के संपादक फेलिक्स गेरार्ड की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। तजिंदर बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ले जा रही थी। 2 बार उन्होंने कोशिश की। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मर मिटने की बात करते हैं, जो लोग देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कहते हैं, उन लोगों के ऊपर राज्य सरकारें एक्शन ले रही हैं। तानाशाही का आरोप लगाने वाला विपक्ष शासित राज्य खुद तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश सिंह यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, और शंभु भद्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो राकेश सिंह यादव जी आपसे। आपने रिपोर्ट देखी, कर्नाटक से लेके तेलंगाना तक में एफआईआर कराने की बात हो रही है, और किन लोगों के ऊपर बात हो रही है एफआईआर कराने की? जो कहते हैं देश की एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जो देशद्रोहियों के खिलाफ चाहते हैं कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। तो आखिर आप किसकी आवाज दबाना चाह रहे हैं? उसमें पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। राकेश सिंह यादव जी। गोदी मीडिया है, उनके पत्रकारों पर तो निश्चित एफआईआर होना चाहिए और उनकी आवाज दबाना भी चाहिए, क्योंकि यही वो मीडिया है जिसने देश बर्बाद किया है, जिसने सच को झूठ और झूठ को सच बनाया है। और ये लगातार होता आया पिछले 9 साल से। हर प्रदेश, हर राज्य में इस तरीके का नफरत का जहर फैलाया गया है। कई टीवी के तो प्रमुख संवाददाता भी एक बहुत बड़े चैनल के तो गाली बकते हुए पकड़े गए। तो ये हालत है कि राकेश सिंह यादव जी, दिक्कत क्या होती है? आपको जब बोलने का मौका मिलता है तो तमाम ऐसे गलत तथ्य आप रखने लगते हैं जिससे दर्शक कंफ्यूज हो। जिस संपादक की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया ऐसी क्लिपिंग हटाने को जिसमें गलत बयानी की जा रही थी। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो देशद्रोही बातें करते हैं, जो देशद्रोहियों के साथ रहते हैं? आप पत्रकारों के ऊपर बता रहे हैं कि वो गोदी मीडिया हो गया, जिनकी नौकरी चली गई वो भी होना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिन्होंने बोला था मुसलमान मकान छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, उन पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? बताइए आप बताइए कि पहले आप बताइए कि हाँ, पत्रकारों के ऊपर आप तानाशाही का रवैया का आरोप लगा रहे थे, अब वही काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया पत्रकार नहीं है, पत्रकार के नाम पे कलंक है। ऐसे ही आपके बारे में भी कहा जा सकता है, आपकी पार्टी के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे लोग नेता के नाम पे कलंक है, या कुछ किसी के भी नाम पे कहा जा सकता है। यानी आपका, राकेश सिंह यादव जी मेरी बात सुनिए आप, इसका मतलब है जो आपसे एग्री नहीं करेगा, आपके मुद्दे पे एग्री नहीं करेगा, उसको आप बता देंगे कि पत्रकार ही नहीं है, नेता ही नहीं है। मतलब हम आपके मुद्दे पे एग्री नहीं करेंगे तो आप बोल देंगे नेता चोर है। नहीं, चोर कौन कह रहा है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप बता रहे हो, एफआईआर कर रहे हो। अरे भाई एक बात बताइए राकेश सिंह यादव जी, राकेश सिंह यादव जी, देश के प्रति जवाबदार बनिए।
जवाब दे। जवाबदार मत बनिए। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रभक्त का गाना मत गाइए। डॉक्टर अविरल मलिक, देश की बात कीजिए। जो देश की बात कर रहे हैं उन पे एक्शन हो रहा है। देश की केंद्र सरकार से लोग क्या आशा रखें? होता है। डॉक्टर अविरल मलिक की आवाज लाउड करिए। आता है जी। देश के लोग क्या अपेक्षा रखे? जब देश की बात करते हैं उसके बाद भी उन पे मुकदमा होता है, तो केंद्र सरकार से लोग क्या आशा रखे? ऐसे पत्रकारों को डॉक्टर अविरल मलिक कि जो सिर्फ भक्ति करते हैं मोदी की। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही पूरी जी। जी मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर अविरल मलिक आपको? जी अभी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अभी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो लोग भारत माता की जय कहते हैं, जो लोग चाहते हैं देशद्रोहियों पे कार्रवाई हो, देश तोड़ने वाली बात कहने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, पता चलता है उन्हीं के ऊपर 4 मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। कभी तेलंगाना में हो जा रहा है, कभी कर्नाटक में हो जा रहा है, कभी बंगाल में हो जा रहा है, कभी पंजाब में हो जा रहा है। तो देशभक्त कहाँ जाए? हार की बौखलाहट है, ये असल में हार का गुस्सा है। जो हार से इनके अंदर गुस्सा आया है उसके कारण उसका ये नतीजा है, और ये बौखलाहट का नतीजा है। जो जनता ने वोट की चोट इनके ऊपर की है उससे बौखलाए और तिलमिलाए हुए हैं। जिस प्रकार से जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिस तरीके से इंडी गठबंधन वालों ने देश की जनता को लूटने का काम किया था, इन्होंने 60 साल देश को लूटा था और जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और तीसरी बार सुना दिया। तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोहर लगा दी। किससे बौखलाए हैं? अरे बौखलाए है ठीक है, लेकिन आम आदमी क्या करे? पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लदवाए जा रहे हैं। एक पत्रकार अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए जुगाड़ लगाया हुआ है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पटना में। अब उसका अगर तेलंगाना जाना पड़े, हैदराबाद, कर्नाटक जाना पड़े, कहां से वो अपना खर्चा बटोरेगा? ऐसे में केंद्र सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? डॉक्टर अविरल मलिक, देखिए, हम निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिन पत्रकारों को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। और जिस तरीके से आप पंजाब की स्थिति देख सकते हैं, पंजाब में क्या स्थिति है? पत्रकारों को परेशान किया जाता है, निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है, और दूसरी ओर खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। खालिस्तानियों के विषय पर यह कुछ नहीं बोलती है पंजाब की सरकार। इसके पीछे क्या कारण है? भगवान मान को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। अरे आप लोगों को कार्रवाई करनी है, अब आपकी सरकार है केंद्र में, आप कार्रवाई करिए। डॉक्टर शंभू भद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर शंभू भद्रा, अब पत्रकारों को न ट्विटर पे कुछ लिखने पढ़ने की आजादी है, न उनको कुछ बोलने की आजादी है। अगर इनका वाला करे तो ठीक, हमारा वाला करे तो खराब, या हमारा वाला करे तो खराब तो उनका वाला करे तो ठीक। ऐसे में मैंने देखा ट्विटर पे 2 पत्रकार लड़ रहे थे और दोनों FIR करवाने की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो जिसके कारण सरकार भी उलझ जाती है? हेलो शंभू भद्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मैंने सवाल सुने हैं। और आप, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है शंभू जी। यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से चीजों को देखने की जरूरत है। इधर हाल के दिनों में जो पत्रकारिता देश में हुई है या हो रही है, उसमें देखिए पत्रकारों का जो मूल दायित्व है कि बिना ओपिनियन बनाए आप न्यूज को रिपोर्ट करें या घटना को रिपोर्ट करें। हो ये रहा है कि यूट्यूब, सोशल मीडिया आने के बाद से सोशल मीडिया में न्यूज के नाम पे बहुत सारे व्यूज आने लगे हैं कि न्यूज के साथ एक प्लान्ड व्यूज शेयर किए जाते हैं। तो वो जेन्युइनली पत्रकारिता नहीं है। अगर कोई पत्रकार मान लीजिए कि किसी नेता की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं तो वो भी गलत है। और कोई चाहे वो नेता विपक्ष के हों या पक्ष के हों, कहीं के हों, किन्हीं भी नेता ने कुछ कहा नहीं है और आप ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है या उनके बयान का ये मतलब है, तो ये एक व्यूज आइडिया हो गया। शंभू भद्रा जी, 2 चीजें आप मुझे बताइए। आपकी बात बहुत सही है शंभू भद्रा जी, 2 चीजें आप बताइए। क्या किसी भी पत्रकार के बयान पे उसके खिलाफ देश भर में मुकदमे होने चाहिए? दूसरा, जो गलत बयानी है नेताओं की छवि खराब करने की, राहुल गांधी से लेके प्रधानमंत्री तक किसने किसके बारे में क्या नहीं बोला है, इन लोगों पे क्यों नहीं देश भर में FIR हो रही है? पत्रकारों को सबसे कमजोर देख के FIR किया जा रहा है।
और आप एक सवाल और बताइएगा कि क्या कारण है कि केवल न्यूज की बात होती है, व्यूज की? कोई न्यूज ऐसा हो सकता है जिसमें व्यूज ना हो? बहुत अच्छा से आपने कहा है कि एक पत्रकार के नाते जितनी भी घटनाएं हैं, न्यूज है, उसमें व्यूज देने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज आप दे रहे हैं निष्पक्ष तरीके से न्यूज दीजिए। अगर किसी ने कुछ कहा है या कोई घटना घटी है तो बिना व्यूज के भी हम न्यूज दें, और वही हमारा दायित्व है, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे न्यूज का काम करते हों। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जो चुनाव के दरमियान में जितने भी नेताओं ने बयान दिए हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबकी भाषा में भाषा की जो मर्यादा है वो गिरी है। और इसको लेकर के मोहन भागवत जी ने भी जिक्र किया है कि चुनाव के दरमियान में भाषा की मर्यादा जो है वो गिरी है, और नेताओं चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, दोनों तरफ से भाषा की सीमाएं लांघी गई। भद्रा जी, हम लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जो देश तोड़ने की बात कह रहा है, खुलेआम सेमिनार में बोल रहा है, उस पे 10-10 साल कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो लोग केवल ट्वीट कर दे रहे हैं उनके ऊपर देश भर में मुकदमे। मैं वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। जी जी। मतलब चीजों को सुनेंगे तभी तो। जैसे अरुंधति राय का जो मामला है कि अरुंधति राय के जो पूरे लेखन है वो विवादास्पद रहे हैं, और आपको बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत की जो खास चीजें हैं, उसको लेकर के पश्चिम का एक दृष्टिकोण रहा है। और पश्चिम के देश, खासकर अमेरिकन और यूरोपीय देश हैं, वो कभी भी भारत की संस्कृति, भारत की जो ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो परंपरा है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है और हमेशा नीचे दिखाया है। भारत की कोई भी उपलब्धियां हैं उसको उस तरीके से पेश नहीं किया है, उसकी निगेटिविटी को लेकर के पेश किया है। और उनके जो उसके तरीके अलग हैं, उसके थॉट प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे भारतीय बुद्धिजीवी हैं, तथा कथित जिसको सो कॉल्ड हम वामपंथी बुद्धिजीवी कहा करते थे एक समय में, तो उस तरह के बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो उसके ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट हर साल होती है, उसमें भारत को लेकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से भी नीचे दिखाया जाता है। तो उस तरह के रिपोर्ट को एक प्रायोजित रिपोर्ट होता है, और हमारे भारतीय नेता विपक्ष के हों चाहे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पे निशाना साधते हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि अडानी का मामला हुआ, जिसमें कि भारत में हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात चल रही है। अमेरिकन जो थॉट थिंकर्स हैं, कॉरपोरेट हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अभी एशिया में कोई कंट्री ऐसा हो जो हाइड्रोजन बनाने का काम शुरू कर दे। तो अडानी को लेकर के हिडनबर्ग का मामला आया, खबर छपी, घटा, उसके शेयर डाउन हो गए, और हमारे ही देश के विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नहीं अडानी ये है वो है। शंभू भद्रा जी बेहद अहम बात कर रहे हैं राकेश सिंह यादव जी। ये कह रहे हैं पश्चिमी प्रोपेगेंडा को यहाँ की पार्टियां अपना कंधा देती हैं ताकि वह दुष्प्रचार कर सके भारत के खिलाफ। भारत को तोड़ने की साजिशें काफी समय से चली आ रही हैं। राकेश सिंह यादव जी, आपकी सरकार थी, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज भी अगर इस मामले पे FIR करवाई जाए तो कर्नाटक और तेलंगाना में भी हो सकता है। आपके समय में अरुंधति राय पे क्या कार्रवाई हुई? फाइल को दबा के बैठे रहे आप लोग। राकेश सिंह यादव जी, देखिए, आप अभी अडानी की बात कर रहे थे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता, सर्वशक्तिशाली हैं, हिडनबर्ग पे भी कार्रवाई कर सकते थे। सिर्फ एक पक्ष देखने से उनका पक्ष उजला नहीं हो जाता है कि विपक्ष ने ये क्यों बोला, इसमें भी आपको जाना पड़ेगा। कि पश्चिमी देशों के कहने से विपक्ष नहीं चलता, यह देश नहीं चलता। कुछ बातें इतनी कड़वी हैं, इतनी कड़वी सच्चाइयां हैं, क्योंकि करेक्ट टीवी चैनल तो दिखाते ही नहीं है, उसके पहले वाइज रिव्यूज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वजह क्या है? जो आज पत्रकारों की पिटाई हो रही है, आप बता रहे हैं मुकदमे हो रहे हैं, क्या उनमें से कुछ सही में शिकार हो सकते हैं, लेकिन 90% बिरादरी पत्रकारों की क्या पत्रकार है? अभी हम टीवी चैनल राकेश सिंह यादव जी, इसी बयानबाजी के कारण नेताओं की दुर्गति होती है, राजनीतिक दलों की दुर्गति होती है। इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आज 10 सालों से विपक्ष में बैठे हुए हैं, अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहते हैं आप। दिक्कत ये है कि आप अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहते हैं, अपनी करतूत नहीं देखते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बारे में किसी भी हालत में मीठा मीठा बोला जाए।
और आपको क्या सुनाना है? देशद्रोहियों की बात नहीं करते हैं, जो देश को तोड़ते हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? किस विषय पे बात करना चाहते हैं? डॉक्टर अविरल मलिक, आप सत्ता में हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए? डॉक्टर अविरल मलिक की आवाज लाउड करिए, उनकी आवाज डाउन करिए। डॉक्टर अविरल मलिक, आप कब तक करेंगे? देखिए, बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। देखिए, पंजाब में जिस तरीके से एक चैनल को बैन कर दिया जाता है, उस विषय पर ये इंडी गठबंधन वाले कब बोलेंगे? आखिर पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उस विषय पर आखिर ये इंडी गठबंधन वाले कब बोलेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं इस विषय पर? अरे डॉक्टर अविरल मलिक, सत्ता में आप हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम आपकी कार्रवाई से अवगत होना चाहते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, अगर भारत माता की जय जो लगाएगा, क्या कर्नाटक में उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा? अगर होगा तो आपकी सरकार क्या करेगी? कहाँ है प्रदेश के अंदर? हम कहाँ सत्ता में है पंजाब के अंदर? अरे दिल्ली और दिल्ली में अगर कोई बैठा है, यूपी में कोई बैठा है, कर्नाटक की सरकार तेलंगाना की पुलिस साथियों लेके चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? आपको इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना होगा अविरल मलिक। जी बिल्कुल। देखिए, स्टेट इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू स्टेट इशू है, ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं है, इसीलिए जवाबदेही इनकी बनती है, पुलिस इनके हाथ में है, गलती इनकी है और जनता इन्हें सजा देगी निश्चित रूप से। जनता इन्हें निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देगी। डॉक्टर शंभू भद्रा, रही है क्या केवल कुछ बातें लिखने पढ़ने के बाद उनके ऊपर ऐसे मुकदमे हो जाएं जो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आते हैं? आपको लग रहा है कि किसी ने ऐसा मुकदमे लिखे पत्रकारों, जो पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, जिनके हमने नाम गिनाए लगातार, वो राष्ट्रद्रोह कर रहे थे या देश प्रेम की बात कर रहे थे? बिल्कुल, और वो भी एक पक्ष के पत्रकारों पर होता है, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, देशभक्त पत्रकार हैं, केवल उनके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। शंभू भद्रा जी से जवाब लेने दीजिए। शंभू भद्रा जी। हाँ जी, बोलिए। जो देश की बात करेंगे उन्हीं पे मुकदमे हो रहे हैं विपक्षी दलों में, क्या मैसेज दिया जा रहा है? तानाशाही कहाँ है? नहीं, ये गलत है कि कोई भी अगर जर्नलिस्ट हैं और वो कंट्री को लेकर के या चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं और उसके खिलाफ आप पर्सनल होके मुकदमा करते हैं या कोई बात करते हैं, तो वो एक तो गलत प्रोसेस है। लेकिन इसी के साथ हम पत्रकारों को भी, चाहे हम मेन स्ट्रीम में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे किसी रिपोर्ट से किसी की छवि खराब ना हो, कोई गलत बयानी हम अपने में ना करो और कोई भी गलत तथ्य जो कि तथ्य है नहीं, उसको हम कहीं किसी भ्रम के आधार पे या अपने ओपिनियन के आधार पे अपने रिपोर्ट में शामिल ना करें। तो सावधानी दोनों तरफ बरतने की जरूरत है। पत्रकारों को भी थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है, भावावेश में आने की जरूरत नहीं है और सोशल मीडिया पे किसी भी धारा में बहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत शंभू भद्रा जी, दिक्कत क्या है कि लोग धारा में तब बहते हैं जब उनको लगता है उनके देश के साथ दगा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, उनको छला जा रहा है, उनके लोगों को छला जा रहा है। जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, उनको ठगा जा रहा है। ऐसे लोगों के विचारों के बाढ़ आने के बाद तब राष्ट्रवादी या देशभक्त लोग सामने आते हैं। अब आप उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए इस बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें असली कार्रवाई केंद्र सरकार से होनी चाहिए। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।